तो आज का लेक्चर जो होने वाला है दैट्स ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो एक्सरसाइज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो एक्सरसाइज हैं। ठीक है, पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज इसमें देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। प्रीवियस नॉलेज में हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर आ जाएंगे एक दूसरे को परपेंडिकुलर दो लाइंस आ जाएंगे, दैट फॉर्म्स द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। इसमें यहां पर आपने सुना है कि ये वाला पॉइंट जो रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट्स ओरिजिन। ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट ओरिजिन करता है 0,0। दिस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस रिप्रेजेंट्स द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस रिप्रेजेंट्स द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन रिप्रेजेंट्स द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इसकी चार क्वाड्रेंट्स है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि कार्टेशियन सिस्टम में जब हम एक कार्टेशियन सिस्टम को बना लेते हैं तो उसमें चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब किसी क्वाड्रेंट में भी अगर पॉइंट होगा तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स, उसका एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम कैसे पता कर लेते थे? हम इस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर्स को डाल देते। एक परपेंडिकुलर जो x एक्सिस को काटेगा, जिस जगह वो काटेगा, जिस जगह वो x एक्सिस को टच करेगा, दैट्स कॉल्ड एज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। ठीक है, इसी तरह जिस जगह वो y को काटेगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द P, जिस जगह वो y को काटेगा उसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। मींस ये वाला हिस्सा भी y ही होगा यहां पर। दैट मींस दिस वन इज P ऑफ x, y। अब हमारे लिए यहां इंपॉर्टेंट क्या सीखना है कि वो ये है कि यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज इट इज x कोऑर्डिनेट, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक, कभी कभार ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि आप मुझे बताओ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड एज, इसका और एक नाम भी दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज एब्सिसा एंड दिस y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक फेवरेट ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनर का कि the x coordinate is also called as the abscissa and the y coordinate is called as the ordinate of the point। ठीक, पहली बात आपको ये समझनी है कि पॉइंट जो P होगा उसके दो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम दो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस डालते हैं ऑन द x एक्सिस एंड ऑन द y एक्सिस। ओके, यू गॉट इट। अब और एक पॉइंट आपने इसी के बारे में पढ़ा होगा, ये जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट जो एक पॉइंट का होता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये इसका नाम तो एब्सिस है, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? देखो, x कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से लेकर यहां तक। इसका मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द y एक्सिस। ऐसे यहां से यहां तक तो x कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब यहां से यहां तक भी क्या होगा? यही x कोऑर्डिनेट। बात समझ गए? यही x कोऑर्डिनेट। व्हाट डज x कोऑर्डिनेट देयर रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द P। तो मैं x कोऑर्डिनेट को ये लिख सकता हूं, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी दैट इज कॉल्ड एज द x कोऑर्डिनेट। तो अभी ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि x कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ व्हाट? ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस। ऐसे ही x कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट फिर करेगा? x कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? देखो, y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? देखो, y कोऑर्डिनेट मैंने किसको बनाया? यहां से यहां तक y कोऑर्डिनेट मींस यहां से यहां तक। ठीक है, दिस मींस दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द x एक्सिस।
तो y कोऑर्डिनेट करता है इट रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पता करें। तो हमने दो चीजें समझ ली इसमें। पहले ये समझ लिया कि अगर कभी भी पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट हो, या थर्ड हो, या फोर्थ क्वाड्रेंट हो, इस P के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हमने बाय डायग्राम भी समझ लिया, और एक पॉइंट हमने समझ लिया कि x कोऑर्डिनेट हमें क्या बोलता है एंड y कोऑर्डिनेट हमें क्या बोलता है। ठीक है, ये हमारी एक प्रीवियस नॉलेज थी इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब हम इस साल देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें इसमें सीखनी है, हमें क्या क्या पता कर लेना है। अब इस साल हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेंट में दो पॉइंट्स होंगे, किसी भी क्वाड्रेंट में, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फर्स्ट एंड सेकंड में हो, कहीं पर भी मेरे पास दो पॉइंट्स होंगे। लेट्स सपोज दिस इज द P, या लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट A, एंड लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट B। ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों के बीच में अगर आपको डिस्टेंस पता करनी होगी, यहां से यहां तक आपको डिस्टेंस पता करनी होगी, A से लेकर B तक। व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये क्वेश्चन आएगा फाइंड डिस्टेंस किस किस के बीच में, बिटवीन A के कोऑर्डिनेट्स उसने दिए होंगे x1, y1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे x2, y2। तो आपको निकालना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। समझ आई बात? कोई कंफ्यूजन हुआ यहां पे? ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये आ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन तो डायरेक्टली बुक से नहीं है, लेकिन हम इसको डिराइव करके पता कर सकते हैं। देखो, A के कोऑर्डिनेट्स हैं मुझे x1, y1, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं मुझे x2, y2। ठीक है, देखो अगर मैं अभी जो मैंने पढ़ाया, तो अगर मैं उसको देख लूंगा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर दूंगा, तो ये वाला पोर्शन तो मेरा बना x1। ठीक है, और ये वाला पोर्शन कितना बना, y1, यहां से यहां तक y1। गॉट इट? अब ये देखते हैं, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा यहां से यहां तक बनेगा मेरा क्या, x2, और ये वाला मुझे बनेगा y2। गॉट इट? ये बना y2। कोई कंफ्यूजन हुआ? ओके, देखो मुझे निकालनी क्या है, निकालनी है मुझे डिस्टेंस बिटवीन A से लेकर B तक डिस्टेंस। अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां से एक पाला लाइन डालता हूं, पाला लाइन टू द x एक्सिस, डाल दी पाला लाइन फ्रॉम द x एक्सिस। आप देखो, जब मैंने पाला लाइन फ्रॉम द x एक्सिस डाल दी, तो ये वाली ट्रायंगल जो बन गई, ये वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक, अब मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता करनी है। हाइपोटेन्यूज है AB, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द AB। तो लेंथ ऑफ द AB निकालने के लिए मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए और ये वाला हिस्सा चाहिए। अगर ये दो हिस्से मुझे निकल गए तो मेरा काम बन गया। ठीक है, ये कितना होगा इसको देख लो, यहां से यहां तक बताओ जरा। देखो यहां से यहां तक कितना है, x2, यहां से यहां तक कितना है, x1। तो इसका मतलब यहां से यहां तक होगा x2 माइनस x1, दैट मींस ये वाला होगा x2 माइनस x1। बात समझ आई? और ये वाला यहां से यहां तक तो y2 है, यहां से यहां तक y1 है, तो ये वाला हिस्सा जो बचा, ये बचा मुझे कितना, y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 अब मैं इजीली निकाल सकता हूं किसकी डिस्टेंस, AB। सिंस A इज इक्वल टू, A मेरे पास है x1 और y1, एंड B मेरे पास किसके बराबर है, x2, y2। मेरे पास A दिया हुआ है और B दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन A B। देयरफॉर इन ट्रायंगल मैं लगा लूंगा ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, दैट मींस मुझे निकालना है AB का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज x2 minus x1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर y2 minus y1 स्क्वायर। देखो अगर तुम एग्जाम में इसको डायग्राम से बना रहे हो ना, जैसे मैंने कल आपको बोला, देन देयर इज नो नीड टू राइट आउट यहां से यहां तक ये हिस्सा है, पर डायग्राम बन गई तो उसको समझ आ गया आप क्या कर रहे हो। ठीक, तो AB कितना निकला, AB निकला अंडर रूट ऑफ कितना, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square। Got it? This is the distance formula between two points A and B। लेकिन मैं इसी डिस्टेंस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज ला के दे देता हूं। वो ऐसे है, देखो क्योंकि यहां स्क्वायर है, यहां ऊपर स्क्वायर है, अगर मैं इनको ट्रांसफर कर दूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि AB जो है दैट इज इक्वल, याद रखने के लिए, वरना तुम x2 minus x1 भी रख सकते हो। This is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। ये भी तो है, ये भी तो है। क्यों, मैंने माइनस कॉमन निकाला, स्क्वायर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पॉजिटिव आ। यहां माइनस फिर से कॉमन निकाला, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव आ। आप ऊपर वाली याद रखो या ये वाली याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला क्रिएट करके दे देता है। अब अगर इसी में एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस में समझाता हूं। स्पेशल केस क्या है कि अगर इनमें से एक पॉइंट ओरिजिन है, इफ वन पॉइंट इज ओरिजिन, अगर एक पॉइंट क्या होगा, इफ वन पॉइंट इज ओरिजिन, इसमें एक पॉइंट ओरिजिन है, मतलब A आप ओरिजिन ले लो, क्या ले लो, A आप ओरिजिन ले लो और दूसरा पॉइंट ले लो कोई भी P आप x, y। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनेगी OP, जरा OP क्या बनेगी, अंडर रूट ऑफ x1 minus x2, इसको रखो x1 y1, इसको रखो ओरिजिन के दो कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, इसको रखो x2 y2। तो that's x1 minus x2, that means x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square। Got it? तो वो बनेगा OP, that is the distance between origin and point is equal to x square plus y square। Then OP is the distance between the origin and any arbitrary point in any one of the quadrant, चाहे वो फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो। तो दिस द OP, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। समझ आएगा? ओके, तो ये डिस्टेंस फार्मूला मेरी पहली एक्सरसाइज में हर एक जगह इस्तेमाल हो जाएगी। अब फिर ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है मेरे पास कि आपको डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक है 2, 3, 4, 1। एक को लास्ट में दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लो। पॉइंट मेरे पास है, फर्स्ट पार्ट है इतना 2, 3, 4, 1। ओके, 2, 3 एंड 4, 1। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप ले लो लेट A इज इक्वल, इसमें A रखो किसके बराबर, 2, 3 के बराबर, एंड B को रखो कितना, B इज इक्वल टू 4, 1। ठीक, इसको रखो x1 y1, ये रहा मेरे पास x2 y2। तो फार्मूला AB इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला। कौन सी फार्मूला, x1 minus x2 याद रखो, क्यों वो रखोगे, x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर। वो भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इस एक्सरसाइज को देख के रखा है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का नेगेटिव साइन इजी हो जाता है फिर सॉल्व करना। ठीक है, x1 minus x2 की वजह से। चलो x1 minus x2 means 2 minus 4 whole square plus y2 minus y1, that is 3 minus 1 whole square, y1 minus y2। 2 minus 4 whole square कितना आया, minus 2 whole square, that's 4, 3 minus 1, that's again equal to 4।
ठीक है, 4 + 4 दैट्स इक्वल टू 8, ठीक है, ओके। तो 8 बनेगा किसके बराबर? 2 अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर, दैट 2 अंडर रूट 2। सो AB इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। हाँ, ये फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो, अंडर रूट 8 की फैक्टर्स 2 into 2 into 2। गॉट इट? ओके, इसमें एक लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट दैट्स द इंपॉर्टेंट वन, वो देखते हैं हम। वो बहुत दफा मैंने देखा है एग्जाम में आपके में, वो है a, b माइनस a, माइनस b। थर्ड पार्ट है a, b माइनस a, माइनस b। ठीक है, तुम लोग भी निकालो डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसकी। a इज इक्वल टू a, b और b है मेरे पास माइनस a, माइनस b। ठीक है, ओके। देखो मैंने क्यों इसको रखा है x1 y1 और इसको रखा है x2 y2। ठीक है, ओके, देख लेना a b किसके बराबर बनेगा? अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके, दैट्स इक्वल x1 किसके बराबर आएगा? a से तुम जब माइनस करोगे x2 मींस माइनस a को ये प्लस a बनाएगा, a प्लस a होल स्क्वायर। क्योंकि जब तुम एग्जाम में होते हो ना तो थोड़ी बहुत स्ट्रेस लेवल आपकी थोड़ी आप रहती है, तो साइन का खेलना वहां कभी कभार मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई इस वजह से ये फार्मूला इजी होती है। मैंने इसके सारे क्वेश्चन रीड आउट करके देखा है कि अगर हम ये वाली फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं करने। ओके, b माइनस प्लस बनेगा क्योंकि फार्मूला का माइनस और y2 का अपना माइनस, b प्लस b होल स्क्वायर। तो a प्लस a होल स्क्वायर को भाई 2a स्क्वायर ऐड होगा ना, तो ये बनेगा 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। मैंने आपको बहुत दफा बोला कटेगा नहीं, या यहां कटेगा नहीं, अगर काट दिया तो गलत, यहां नहीं कटेगा, एडिशन में नहीं कटता। ठीक है, यहां 4 कॉमन निकालो, अंदर रहा मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो अब 4 और ये वाला हिस्सा मल्टीप्लाई करा, ठीक। अब रूट किसको है? दोनों को, क्योंकि ये बाइनोमियल टर्म है तो अकेले चलेगी साथ साथ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साथ साथ चलेगा। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 4 अलग से और दूसरे का रूट अलग से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि एडिशन है। तो 4 का अंडर रूट कितना बनाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट्स आवर आंसर। तो a b की डिस्टेंस ये आ गई। ठीक, अगर आपने देखा होगा जब हम वो वाली फार्मूला करेंगे तो माइनस आएगा, दैट समटाइम्स कभी कभार माइनस की वजह से हमारा खेल बिगड़ जाता है। हाँ, एक बच्चे ने लास्ट ईयर में से पूछा था सर जब हम रूट वो वाला उधर ले जाते हैं तो प्लस माइनस साइन आ जाता है, तो आपने मेन फार्मूला में मैंने नेगेटिव वाला वॉइस ये रिमूव कर दिया है, दैट्स रिजेक्टेड। रीजन इस बार वजह से रिजेक्ट किए हैं क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं। व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस वी आर टेकिंग द पॉजिटिव, दैट्स द रीजन कि यहां भी मैं पॉजिटिव लेगा। ठीक, दूसरा वाला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन 0,0 एंड 36,15। देखो इसका बेसिक्स मैंने पढ़ा दिया है। 36,15 किधर होगा? सवाल दिया 36,15, ठीक है। दिस इज द पॉइंट फॉर ओरिजिन, मेरे पास 0,0 है, तो आपको ओपी निकालनी। देखो एक चीज आपको मैं बताता चलूं, पॉइंट को यूजुअली अपने ही क्वाड्रेंट में डाला करो, बस जरूरी नहीं आप एग्जैक्टली उसको डालो, बट डाला करो, उससे आपकी मैथमेटिक्स नॉलेज अच्छी बनती है। अब देखते हैं ओपी की डिस्टेंस, या तो वो वाली फार्मूला लगाओ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या आप नॉर्मली निकाल सकते हो यहां पर भी AB की डिस्टेंस। ठीक है, आप फार्मूला से जाओ या शॉर्टकट से जाओ, जैसे भी आप निकालोगे, जब आप AB निकालोगे तो आपको रिजल्ट आएगा ऐसे, कितना? 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, 36 स्क्वायर कितना बनेगा? बोलो, सिखाया है मैंने आपको। 36 का स्क्वायर अगर आपको करना होगा, पहले किसका स्क्वायर कर लो? 6 का, कितना हुआ? 36, फिर 3 6 18, 18 2 36, और कैरी जो
3 आया था, 36 प्लस 3 कितना 39, 3 कैरी, 3 to the 9, 9 10 11 12, 1296, 1296 प्लस 15 into 15 225, ठीक है। फिर इन दोनों का ऐड कर लो, you go 6 plus 5 that's 11, 9 10 11 12, 2 to 4, fourth one go 4 1 5, this is 1, ठीक है। 1 5 2 1, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, that will be the result। अगर आपको कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना है ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो कैसे निकालो जरा बताओ, कैलकुलेटर बिना यूज किए। देखो 1 किसकी वजह से आएगा, ये जो लास्ट वाला 1 है ना इसका, ये किसकी वजह से आएगा, 9 9 are 81 और 1 1 are 1, तो आंसर में जो आपका यूनिट प्लेस होगा या तो वो 9 होगा या वो 1 होगा, गॉट इट, या 9 होगा या 1 होगा। अब इन दोनों को फिर क्रॉस दे दो, बचा कितना 15, 15 के स्क्वायर के बाद आता है 3 स्क्वायर, 3 is the 9, 4 स्क्वायर ज्यादा आएगा, तो आपका आंसर है तो 39 होगा या 31 होगा, 3 स्क्वायर, 3 is the 9, 4 स्क्वायर ज्यादा होगा, छोटे वाले के साथ, गॉट इट, यहां तक याद रहा। अब आंसर यहाँ 39 है, यहां क्या है 31। देखो ये वाला नंबर जो है ना, ये वाला, इसको 4 के साथ, इसके आने वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, यहां कितना है 15। देखो मेरा आंसर निकला 12 है, यहां कितना, तो मैं क्या रहा छोटा, मतलब छोटा रहा, मैं इसको ऐसे ही समझाता हूं, मैं रहा छोटा, जाऊंगा बड़े के साथ, सो दैट्स 39, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर। ओके देखो व्हाट कोलिनियर पॉइंट्स, तभी मैंने बोला आपको ये वाला और वो वाला चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है। देखो नया चीज आ गया, कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट जब भी आप देखते हो ना, जब भी आप इसका नाम सुनते हो तो आप ये बोलते हो कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन अ लाइन। आपका ये जवाब होता है द पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन अ लाइन आर कॉल्ड एज द कोलिनियर पॉइंट। लेकिन जब उसी डेफिनेशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले लेते हैं, वो डेफिनेशन चेंज हो जाती है, हालांकि वो वहां चलती है व्हिच लाई ऑन अ लाइन, लेकिन कोऑर्डिनेट में उसको नए से पढ़ना पड़ता है दूसरे तरीके से। देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पहली बात ये है कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, मतलब 2 पॉइंट्स, असल में 2 पॉइंट्स कोलिनियरिटी की बात करते ही नहीं है। When the points are collinear, that should be minimum 3. 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तब वो बात करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा लाइन पे ही रहेंगे। कोलिनियरिटी की जब बात चलती है ना, तो वो 3 पॉइंट्स की बात चलती है। तो मैं ये ले लेता हूं कोलिनियर पॉइंट्स, इफ A, B, C are collinear points, A, B, C are what collinear points, तो ये होगा देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये होगा, देन ए बी का सम अगर तुम किसके साथ करोगे, बी सी के साथ, वो होगा ए सी के बराबर। मींस ए मेरे पास यहां है, बी मेरे पास यहां है और सी मेरे पास यहां है। द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, ये अगर आप ऐड करोगे दिस विल बी इक्वल टू ए टू सी, ये कोलिनियर। स्ट्रेट लाइन, दे लाई इन स्ट्रेट लाइन, हमारा आंसर यहां नहीं निकालेगा, गॉट इट, ओके। अब मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। पॉइंट्स क्या क्या दिए हुए हैं, पॉइंट ए है मेरे पास कितना, अच्छा गिवन पॉइंट्स, गिवन a इज इक्वल टू, मेरे पास a है किसके बराबर, वी हैव a इज इक्वल टू 1,5 2,3 1,5, b है मेरे पास 2,3 और c है मेरे पास -2,11 इट्स -2,11। आपको पता कर लेना है क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, गॉट इट। तो मैं क्या कर लूंगा, मैं पहले ए बी की डिस्टेंस पता कर लूंगा और फिर किसकी, बी सी की डिस्टेंस, फिर किसकी, ए सी की। फिर अगर ये था कि ए बी प्लस बी सी निकला मुझे किसके बराबर, ए सी के बराबर, तो मैं ये बोलूंगा द पॉइंट्स आर कोलिनियर।
तो आपको क्या कर लेना है, ए बी की डिस्टेंस पता कर लेनी है बाय यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला है आपके पास x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। फिर किसकी, चलो निकल गया तुम्हारे पास ए बी, ठीक है। इसके बाद किसकी डिस्टेंस निकालनी है, BC की। तो फिर से एक फार्मूला आ जाएगी, यही वाली फार्मूला, तो BC की निकल गई। और उसके बाद AC निकालनी है, AC वो भी निकल गई बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। यहां पर भी AB, BC और AC, ठीक है। पर AB है √5 इसका, √5 इसका मुझे नहीं पता है और इसका भी नहीं पता है, ठीक है। BC निकाल के दे दो और AC, लेकिन तुम्हें ये नहीं देखना है, तुम्हें देखना है फिर AB को जब तुम ऐड करोगे किसके साथ, AB को √5 का वैल्यू निकालना है, उसको जब ऐड करोगे किसके साथ, BC के साथ, उस वो बराबर होना चाहिए किसके, AC के। अगर वो बराबर हुआ देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और नोट कर लो द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। इस वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट्स हैं दे आर नॉन कोलिनियर, क्योंकि यहां पर जो हमारा सम इनका आ जाता है वो इसके बराबर नहीं आता। गॉट इट? ठीक है, क्या करो क्वेश्चन नंबर 4 इसका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या गिवन पॉइंट्स वर्टिसेस आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। गिवन पॉइंट्स मेरे पास पॉइंट्स है, द 3 पॉइंट्स आर, एक पॉइंट है मेरे पास 5, -2, 5, -2, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास, द सेकंड पॉइंट इज 2, 3, सॉरी, सेकंड पॉइंट इज 6, 4, 6, 4, और थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है मेरे पास 7, -2, 7, -2। आपको पता कर लेना है क्या ये ट्रायंगल जो है, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। मतलब आपको पता कर लेना है क्या इसके दो साइड्स बराबर हैं या नहीं। ओके, सिंपल है। लेट गिवन क्या है, मुझे 3 पॉइंट्स है मेरे पास। ए किसके बराबर रखा मैंने, 5, -2, और B है मेरे पास 6, 4, और C है मेरे पास 7, -2। तो मैं डिस्टेंस पता कर लूंगा पहले किसकी, AB। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के 2x पे कर देते हैं। AB इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं x1, देखो ये होगा मेरे पास x1, ये होगा y1, ये x2 और ये y2। x1 माइनस x2 दैट इज 5 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -2 -4 होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आया, 5 माइनस 6 कितना बना, -1 होल स्क्वायर कितना है 1 प्लस 4 to 6 6 36 प्लस 1 कितना हुआ √37। बस इसको रहने दो, ए भी मेरे पास √37 निकल गया, नो इशू, ठीक। अब मैं किसको निकालता हूं, इसके बाद मैं निकालता हूं BC को। फार्मूला फिर से यही, कौन सी वाली, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखो एक चीज जो मुझे बोलनी थी वो इसीलिए, जब आप करते जाओगे ना, तो अब जब BC है तो एक ही बात खत्म, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको रब करने पड़ेंगे वहां, ठीक है। फिर से नए से लिखो, अब BC की बात चल रही है तो x1 y1 ये और x2 y2 ये। x1 कितना आएगा 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। दैट्स इक्वल टू 6 माइनस 7 minus 1 whole square, that's 1 plus 6, that's equal to 1 plus 36, that's equal to √37 BC. So BC मुझे ये लिखा, this one is A, this one is B, this one is C. तो AB किसके बराबर निकला, BC। Do you think कि मुझे नीड है AC निकालने की, क्यों, क्योंकि मेरे दो साइड्स बराबर आ गए। अगर तीसरा भी बराबर आ गया, क्या ये आइसोसेलेस है, तब भी है, because every isosceles is an equilateral, every equilateral is an isosceles, ठीक है। मैथ में ये नहीं चलता है कि तुम अपनी से कुछ निकाल दो, बहुत बार मैंने बोला है,
आइसोसेलेस की डेफिनेशन है टू साइड्स आर इक्वल। अगर हमारा तीसरा साइड भी फिर इक्वल था, वो तो नॉर्मल है, वो तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगी। तो इसमें बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं वो तीसरे साइड को भी निकालते हैं। मेरे पास कहाँ टाइम है उतना, तो मैं सीधे लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ गई बात? आप एग्जाम में टाइम को बचा के चलो, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर जब कर लेते हैं ना, तो वहां सबसे प्रॉब्लम जो होती है ना वो टाइम की होती है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। 5 आप खुद कर लेना। इसमें एक डायग्राम दी हुई है, टेबल है दिया हुआ, इसमें कोऑर्डिनेट्स आप पता करके खुद कर लेना है। इजी वन है। ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेने हैं ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर दिया हुआ है। फिर ए के कोऑर्डिनेट्स, बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स खुद पता करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। यू हैव द 4 गिवन पॉइंट्स, 4 गिवन पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। आप ये पता कर लो कि जो एक कोऑर्डिनेटर बना हुआ है 4 पॉइंट से, ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेटर है। जैसे पहले पार्ट में मुझे कोऑर्डिनेट्स है -1, -2 और दूसरा पॉइंट, लेट्स सपोज दिस इज द बी पॉइंट। बी पॉइंट है मेरे पास 1, 0, 1, 0 और सी पॉइंट है मेरे पास, सी है मेरे पास -1, -2। हाँ, तुम लोग भी करके दे दो इसे तब तक। ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाल के दे दो। -3, 0। हमसे पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेटर जो बना हुआ है तो कौन सा वाला कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, क्या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। कोऑर्डिनेटर्स आपने पढ़े हैं, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा कोऑर्डिनेटर है। चलो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स रखता हूं, ए बी ये सी मेरे पास, ये डी। आप पता कर लो कौन सा कोऑर्डिनेटर है। तो सिंपल है, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, मुझे ए बी डिस्टेंस निकालनी है, बी सी डिस्टेंस निकालनी है, सी डी डिस्टेंस निकालनी है और ए डी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, चलो मैं ए बी को निकाल के दे देता हूं। ए बी है मेरे पास अंडर रूट ऑफ x2 minus x1, sorry x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। ठीक है, तो ए बी मुझे निकलेगा, एक पार्ट में करके दे देता हूं इसका। ए बी मुझे निकलेगा x1, ए बी है तो ये रहा मेरे पास x1, y1 ये है x2, y2। x1 है -1 whole square प्लस y1 minus y2 -2 minus 0 whole square। तो ये बना मेरे पास अंडर रूट ऑफ -2 स्क्वायर दैट इज 4 और ये बना फिर से 4 plus 4 दैट्स अंडर रूट ऑफ 8 और अंडर रूट ऑफ 8 बनेगा 2 अंडर रूट 2। तो ए भी मुझे निकला 2 अंडर रूट 2। ठीक है, आप भी कर लो, देखो यही निकल रहा है। BC कितना निकल रहा है? ओके, BC भी आपको 2 रूट 2 निकला है बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। ओके, इसी तरह CD ढूंढ लो, इसी तरह AD ढूंढ लो। CD भी निकलेगा 2 रूट 2 और AD भी निकलेगा 2 रूट 2। यू चेक इट आउट। ठीक है, तो इस वजह से जो ABCD बना, बताओ वो क्या बना? चारों साइड बराबर है तो क्या बना? स्क्वायर। कहां हो यार, स्क्वायर कहां बना? स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं, लेकिन ये तो रोम्बस भी बनेगा ना। हाँ, वो भी तो पॉसिबिलिटी है ना, रोम्बस भी बनेगा। अब स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है? डायगोनल्स की। तो AC ढूंढ लो, AC और ढूंढ लो BD भी। तो AC ढूंढ लेना और ढूंढ लेना BD। AC कुछ निकलेगा और BD भी कुछ निकलेगा। सेम फार्मूला, नो चेंज इन द फार्मूला। जब आप AC और BD देख लोगे, अगर वो बराबर थे देन इट इज अ स्क्वायर, अदरवाइज इट इज अ रोम्बस। बस बात खत्म। AC ढूंढ लो और BD ढूंढ लो, अगर वो बराबर थे तो स्क्वायर, अगर अलग अलग थे देन इट इज अ रोम्बस। हां, चलो इसके दो और पार्ट्स हैं, वो खुद कर लेना, सेम प्रोसीजर से है। बस डू द प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ये होता है कि इन एग्जाम यू आर इजीली एबल टू डू द सेम क्वेश्चंस। ठीक है, उससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, मेरे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मुझे एक पॉइंट निकालना है किस पे? एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये हुआ
कि पॉइंट, याद रखो बच्चा, तो पॉइंट कहीं इस जगह पे है, यहां से यहां किसी भी जगह, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली वेयर इट इज, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक चीज आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में भी, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी आपने पढ़ी है, वो ये है कि अगर हमारे पास पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस जो होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होता है, तो इसका मतलब जो भी यहां पॉइंट होगा इधर से लेकर इधर तक जो भी पॉइंट होगा उनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। मींस एनी पॉइंट ऑन द x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू, चलो यहां पॉइंट में ले लेता हूं, इसका x कोऑर्डिनेट होगा x, 0। तो बच्चे ने मुझसे पूछ लिया सर ओरिजिन से तो -x आया, x इज आर्बिट्रेरी, इसमें माइनस की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, सिंपल x निकालो, अगर फिर x तुम्हें नेगेटिव निकला तो वहीं पर था। तो हमें पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5। देखो 2, -5 इधर कहीं होगा, 2, -5, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है -2, -9 इधर कहीं पॉइंट है, -2, -9 यहां कोई दूसरा पॉइंट। आपको पता करनी है कि व्हाट इज दिस पॉइंट, ताकि ये पॉइंट इक्वल दूरी पे है यहां से भी यहां से, ठीक है। आप ये डायग्राम रफली ऐसे भी ले सकते हो, सर ये दो पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये पॉइंट P रखूंगा, P से लेकर A तक भी उतनी ही डिस्टेंस है, P से लेकर B तक भी उतनी ही डिस्टेंस है। हाँ, कभी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, सर P जो पॉइंट है ये x, 0 होगा। हमारे पास रफली दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A है 2, -5, और दूसरा पॉइंट यहां पर B होगा, दैट विल बी इक्वल टू -2, 9। ये मैंने कार्टेशियन सिस्टम में डाल के दिया, ये हम रफली डालते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, पॉइंट P को निकालना है। P उतना ही दूर है किससे, A से उतना ही दूर, बताओ कैसे निकाल सकते, डिस्टेंस बराबर होगी ना, यहां से यहां तक डिस्टेंस बराबर होगी, किसको, इसी हिंट को ले लेना जो इसने पूछा, बोला है कि P is equidistant from A and P is equidistant from, तो मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा, लेट P ऑफ x, 0, P जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना दैट विल बी ऑब्वियसली x, 0, B पॉइंट ऑन, कहां पे ये पॉइंट है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है, ओके। जब ये पॉइंट ऑन x एक्सिस है तो गिवन क्या मेरे पास दिया हुआ है कि P से लेकर A तक जो डिस्टेंस है दैट्स इक्वल टू P से लेकर B तक, P is equal to B। अब P A की डिस्टेंस फार्मूला लगा और P B की क्या लगा, डिस्टेंस फार्मूला। क्या डिस्टेंस फार्मूला, x1 minus x2 whole square प्लस y1 minus y2 whole square, इसकी डिस्टेंस फार्मूला x1 minus x2 whole square प्लस y1 minus y2 whole square। देखो ऐसा नहीं कर लेना, यहां से भी वही है, यहां से भी, तो काट दो, खत्म। ये डिस्टेंस PA के लिए है, तो P में रखता हूं x1 y1 और इसको रखता हूं x2 y2। PB के लिए x1 y1 और ये है x2, ओके। तो कोऑर्डिनेट्स लगा दो, x1 इज x माइनस x2 इज 2, तो x minus 2 whole square प्लस y1 minus y2, what is y1, 0, minus 5 that means plus 5 whole is equal to under root term x1 फिर से x minus 2 that means plus 2 whole square plus y1 minus y2 0 minus 9 whole square। ऐसे ही मैंने फार्मूला चेंज नहीं की, देखो यहां हमारा बहुत हेल्प हो रहा है इस माइनस को प्लस बनाते बनाते, ठीक है। देखो अगर मैं यहां स्क्वायरिंग करूं, यहां तो मैं यहीं भी काट सकता हूं या यहां भी ये काट सकता हूं, स्क्वायरिंग और बोथ साइड्स, ठीक है, उसको समझ आ जाए। अब मुझे बचा फार्मूला x minus 2 whole square, तो फार्मूला लगा a minus b whole square, a square plus b square 4 plus 2ab, सॉरी minus 2ab minus 2 into a के बदले x और b के बदले 2, ठीक है, प्लस 0 plus 5 square 25 is equal, ठीक है, is equal, चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, is equal to, यहां से भी फार्मूला बनेगी कौन सी, a plus b whole square, a square plus b square 4 plus 2ab,
2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, प्लस 9 एंड 81। देखो कटेगा क्या, क्या कटेगा, यहाँ तो बचा ही नहीं कुछ। एक्स स्क्वायर कटेगा एक्स स्क्वायर के साथ, 4 कटेगा 4 के साथ, और कुछ ना, ये नहीं कटेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, एक जैसे होते तब करते हैं इक्वलिटी में। ये बनेगा -4x प्लस 25 इज इक्वल 4x प्लस 81, ठीक है। ये 4x यहां ले आओ, कितना बना -8x, क्योंकि अपना -4x है, -4 इज इक्वल टू 81 माइनस 25, ये बना -8x इज इक्वल टू 56, ठीक है, 56। x कितना बना 56 डिवाइडेड बाय -8 दैट इज 7, -7, सो x इज इक्वल टू -7। x कितना निकला, पॉइंट कौन सा बन गया, पॉइंट x, 0 -7, 0, तो ये पॉइंट होगा -7, 0, ठीक है। Therefore p is equal to -7, 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगा भी हुआ अच्छा। 8, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ये भी है, लेकिन आप बता देना मुझे क्या हो जाएगा इसमें, थोड़ा सा डिफरेंट है। Find the value of the y for which the distance between p, मेरे पास एक पॉइंट है p और मेरे पास एक दूसरा पॉइंट q, p और q के बीच में जो डिस्टेंस है दैट्स इक्वल टू 10 यूनिट्स, लेकिन p के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 और q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y, 10, y, ठीक है। और PQ जो है दैट्स इक्वल टू 10 यूनिट्स, मीटर स्क्वायर कुछ भी होगा 10 यूनिट। जरा करके दे दो, क्या क्या कैसे करोगे, PQ दिया हुआ है 10 यूनिट्स, आपको y निकालना, जरा करके दे दो, चलो देखो। तो कर गिवन P इज इक्वल टू, मेरे पास जो P दिया हुआ है, P है मेरे पास 2, -3, ठीक है। Q मेरे पास है 10, y, और ये भी दिया हुआ है PQ जो है दैट्स इक्वल टू 10 यूनिट्स एंड PQ जो है PQ दैट्स इक्वल टू 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। तो PQ के लिए मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। देखो पुराने वाले क्वेश्चन में जब हम स्क्वायरिंग करते थे तो दोनों साइड से कटता था, यहां जब हम स्क्वायरिंग करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम यहां स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये वाला तो कटेगा, इनसे ये कटेगा, ये वाला तो कटेगा, तो मुझे निकलेगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, लेकिन यहां से बनेगा 100। बहुत दफा ऐसा मैंने देखा है पेपर चेक करते हुए कि यहां से तो काट दिया है, लेकिन यहां से 10 नहीं रखा है, पता है महारत हो गई पढ़ाते पता है पुराने क्वेश्चन का हिंट यहां लगा देगा, काट देगा, लेकिन यहां स्क्वायरिंग करने की वजह से 100 बनेगा, ठीक। तो ये तो तुम्हारे पास हुआ x1 y1, ये तुम्हारे पास हुआ x2, ऐसे ही मैं नहीं बोलता हूं बैक को कर लो तब आएगा, x1 माइनस x2 ये है 2 माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दैट इज -3 माइनस y होल स्क्वायर, ठीक है, ओके, दैट्स इक्वल टू 100, ठीक। 2 माइनस 10 माइनस 8, 8 8 आर 64, ठीक है, प्लस यहां ध्यान रख लेना ये a माइनस b होल स्क्वायर इस्तेमाल हो जाएगी, ये माइनस है a माइनस b, ये a है ये b है, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू a को -3 एंड b हो गया मेरे पास y इज इक्वल टू 100, ओके। सो ये बन गया 64 प्लस 3 3 are 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 2 are 6y इज इक्वल टू 100, ये 100 भी यही लिया, कहां वहां बात हो, तो 64 प्लस 9 कितना हो गया 73, तो इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन ये बन गई y स्क्वायर प्लस, ओके, y स्क्वायर
y square plus 6y minus 27 equal to 0. Quadratic in y, split the y. Split the y square प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 27 प्लस 9x माइनस 3 तो सॉरी y से लेंगे प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो y कॉमन निकालो, बचा y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन निकालो, बचा फिर से y प्लस 9 इक्वल टू 0. तो आपका आ गया एक तो y प्लस 9 और दूसरा आ गया y माइनस 3 इक्वल टू 0. देन therefore y तो होगा 3 कामा 9, y होगा 3 कामा 9, 3 कामा माइनस 9. ओके, दो कोऑर्डिनेट्स. अब मेरा जो समझ यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है समझाने के लिए, वो ये है, देखो y है 3 कामा माइनस 9, लेकिन दो कोऑर्डिनेट्स तो आ गए ना, यहां तुम एक ही तो रख सकते हो क्योंकि q का एक ही पोजीशन है, दूसरा कहां है? ये दूसरा क्या होता है, वो क्या मतलब हुआ? नहीं समझ आया? फिर से मैं समझाता हूं. y के कितने कोऑर्डिनेट्स निकले? दो. उन दो में से तो y यहां q वाला एक ही होगा, दूसरा कहां होगा? नहीं पता. देख बच्चा, देखो मेरे पास p है. अब मैं क्यों बोलता हूं कोऑर्डिनेट में अच्छे से डाला करो. 2 कामा माइनस 3 तो पॉइंट है समवेयर हियर. दिस इज p इज इक्वल टू 2 कामा, दूसरा क्या है 10 कामा y. देखो ये है 2 ऑलमोस्ट 10 कामा y, 10 कामा 3, ये 10 कामा 3, 10 कामा y है. तो एक तो निकला ना 10 कामा y, ये वाली डिस्टेंस. y निकला इस बार कितना 3, तो 10 कामा 3. समझ गए? देखो दूसरा क्या है 10 कामा, कहां क्या यहां होगा 10 कामा माइनस 9, नीचे यहां पॉइंट 10 कामा माइनस 9, वो तो 10 ही होगा ना यहां से यहां, माइनस 9 नीचे. और ये वाली डिस्टेंस भी कितने यूनिट्स होगी? दैट्स व्हाई y के दो कोऑर्डिनेट्स अलग अलग निकले. क्यों? क्योंकि p से q तक दो पॉसिबिलिटीज, एक ये वाला y है वो भी 10 यूनिट्स दे देगा, एक ये वाला y है माइनस 9 वाला y वो भी 10 यूनिट्स दे देगा. समझ आई बात? कंफ्यूजन मत. ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट एंड अभी q is equal to 0, 1. क्वेश्चन नंबर 9 देख लो. q है 0, 1. q is equal to 0, 1. Somewhere it's a point on the y axis. q is equal, ऐसे सोचा करो, q is equal to 0, 1, a point on y axis. ठीक है, y axis. और ये है equidistant from p, equidistant from p 5, minus 3 and r है मेरे पास कितना? r है x, 6. दैट मीन्स ये x आपको निकालना है, ये भी उतनी दूरी पे है, ये भी उतनी दूरी पे है, तो x निकालना है. इजी है. क्या आएगा? qp is equal to qr. given q is equidistant from p and r, तो qp किसके बराबर आएगा? qr के बराबर. गॉट इट? तो तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है? x का. बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल. आपको इसमें क्या कर लेना है, वही प्रोसीजर, qp is equal to qr, डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, आपका x निकलेगा. ठीक, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, या यू राइट आउट कर लो तुम पूरी. गिवन q is equal to 0, 1 and p is equal to 5, minus 3 and r is equal to x, 6. now ये भी गिवन है कि qp is equal to qr. qp एक डिस्टेंस फार्मूला लगेगी, qr के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगी. डिस्टेंस फार्मूला विल बी सेम, दैट्स x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. और qr के लिए भी कौन सी फार्मूला? x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. ओके, तो ये बना मेरे पास, ये और ये कट गया. क्यों कटा? समझ गए आप? क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से ये कट जाएगा. अब QP के लिए इसको रखो
तो p के लिए इसको रखो x1 y1, इसको रखो x2 y2, फिर से इसके लिए x1 y1 x2 y2, ठीक। ओके डू इट, मैं कर लेता हूं तेज तेज। x1 इज इक्वल टू 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 माइनस 3 दैट्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आएगा x1 माइनस x2 that is 0 minus x whole square plus y1 minus y2 1 minus 6 whole square. This will be equal to 5 square, this will be equal to 4 square, this is equal to x square, this is equal to 5 square. Means यहाँ पे डायरेक्ट 25 लगाता हूँ, यहाँ भी 25, ये 25 कटा तो x square is equal to 16, x is equal to plus minus 4, तो x का वैल्यू निकला तुम्हें plus 4 या minus 4, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है और एक चीज भी पूछ रहा है, क्यू आर एंड पी आर को लगाओ। क्यू आर की डिस्टेंस आपको अब निकालनी है और पी आर की भी डिस्टेंस निकालनी है। अब तो x आपको पता है, चाहे तो 4 लगाओ या -4 लगाओ, फिर पी आर ढूंढो और क्यू आर ढूंढो, सिंपल है। पी आर के लिए फार्मूला लगेगी x2 minus x1 होल स्क्वायर और क्यू आर के लिए भी फार्मूला लगेगी, you can find out the distance। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट है मेरे पास p है पॉइंट 1, x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। बोल रहा है कि p जो है इट्स इक्विडिस्टेंट, ये बराबर दूरी पे है दो पॉइंट से 3,6, ए है मेरे पास 3,6 एंड बी ले लेता हूं मैं, बी है मेरे पास -3,4। देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशनशिप पता करनी है। रिलेशनशिप का यह मतलब हुआ कि आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो x और y को कनेक्ट करेगा, वैसी कोई इक्वेशन इनके बीच में होगी, इनके बीच में वैसी कोई इक्वेशन। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं उसका क्या मतलब हुआ। लेट्स सपोज मैं ढूंढते गया और मेरा x निकला 1 और y निकला मुझे 3 के बराबर। जब मैंने x 1 निकाला और y किसके बराबर 3 के बराबर निकाल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 3 किसके बराबर है 4। तो मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं कि x और y के बीच में ये रिलेशनशिप है कि ये जो आर्बिट्रेरी x और y है द सम ऑफ देम इज इक्वल टू 4। समझ आई बात। रिलेशन का मतलब यही होता है कि इन दोनों के बीच में एडिशन होगा, कभी सब्ट्रैक्शन है, कभी मल्टीप्लिकेशन, वो कितना देगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। गिवन pa किसके बराबर है, गिवन pa इज इक्वल टू pb, pa मेरे पास डायरेक्ट pb है, हाँ करके दे दो, चलो शुरू हो जाओ। pa की डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और pb के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। pa के लिए डिस्टेंस फार्मूला है x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर। pb के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर, ठीक है। पहले ही स्क्वायरिंग हो गई और दो कट गए, ठीक है। अब देख लो, ये मेरे पास है x1 y1 और ये मेरे पास है x2 y2, ये मेरे पास है x2 y2 pb के लिए। तो x1 y1 के लिए आएगा x1 x minus x2 है 3 x minus 3 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 that is y minus 6 होल स्क्वायर। ये p a की बात चल रही थी और यहां से pb की जब बात चलेगी तो x1 आएगा x -3 है तो वो +3 बनाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 है मेरे पास y -4 होल स्क्वायर, y -4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेना है, दोनों जगह a प्लस माइनस फार्मूला आएगी। देखो पहली है a minus b होल स्क्वायर दैट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 3 स्क्वायर minus 2ab 2 into x into 3 प्लस a minus b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 6 स्क्वायर minus 2 into y into 6
ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया LHS वाला मेरा। RHS देखता हूं मैं इसी में, x plus 3 होल स्क्वायर, इधर से फिर से a स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर प्लस 2 into x into 3 प्लस y स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2 into y into 4, 2 into y into 4। देखो कटेगा क्या, ये x स्क्वायर गया इस x स्क्वायर के साथ, 3 स्क्वायर यहां भी है, ये 3 स्क्वायर गया इसके साथ, ठीक है, y स्क्वायर यहां भी है y स्क्वायर के साथ, 6 स्क्वायर और 6 नहीं। चलो यहां बचा मेरे पास 2 3 are minus 6x and 6x, ठीक है, और 6 6 are plus 36 minus 2 6 are 12y is equal, इधर से 2 3 are 6x positive 6x, 4 4 are 16 minus 8y, सबको एक जगह ले आओ, सबको, ये आया minus 6x और फिर से minus 6x, ये वाला minus 12y है और plus 8y है, हाँ, फिर plus 36 है, फिर minus 16 है, is equal to 0। लाइक टर्म क्षेत्र के बाद minus 12x माइनस बार प्लस माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकलेगा तीनों में कुछ, 4 माइनस 4 कॉमन निकालो, 4 3 are 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 को नीचे ड्रॉप कर दो, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x and y जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, 3x plus y minus 5 is equal to 0। This is the important question and a little bit twisted, ठीक है, मैं इसको इजी कर गया हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने फार्मूला ये वाली लगाई है तो माइनस का बहुत कम बचता है मेरा, ठीक है। तो दिस इज द एंड टू द एक्सरसाइज फर्स्ट, होप कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी दूसरी एक्सरसाइज रिकॉर्ड करके दे देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए, ये भी आया है बहुत दफा क्वेश्चन, आपको इसी तरह रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन A एंड B, रिलेशनशिप आपको निकालनी है बिटवीन A एंड B साइड एट द पॉइंट P 7,1 एंड 3,5। P मेरे पास पॉइंट है P ऑफ x, y which is equidistant from दो पॉइंट से 7,1 3,5, 7,1 and 3,5, 3,5। Okay, got it? Same question है, find the relationship between x and y and answer साथ लेके चलो भाई, साथ लेके x minus y is equal to 2, ये इसका आंसर है, x minus y equal to 2। Do it at your home, एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो